वेलकम टू अवर चैनल टेक थ्रस्ट। हम देखेंगे इसमें क्या लूसेंट सीरीज में देखेंगे जैन धर्म। आज जो लूसेंट सीरीज में जैन धर्म के बारे में हम देखते हैं। जैन धर्म के बारे में क्या है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक या तीर्थकार कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म का 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकारा। उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना। पहला क्या था? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। जैन पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा कौन कौन सी थी? पार्श्वनाथ कौन थे? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकार थे, जो काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र है। सबसे मस्त टॉपिक यह है इसका, काशी के इच्छुक वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन के स्वीकारा। संन्यास जीवन का स्वीकारा 30 वर्ष की अवस्था में। और इनके द्वारा दी गई शिक्षा कौन थी? हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। पहला क्या था? हिंसा न करना। दूसरा सदा सत्य बोलना। तीसरा चोरी न करना। चौथा संपत्ति न रखना। ये क्या थी? पार्श्वनाथ का शिक्षा था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर स्वामी जो 24वें एवं अंतिम तीर्थकार हुए। महावीर का जन्म 540 ईस्वी में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ तथा इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। इस लाइन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। वो तो पूछा गया है कि महावीर स्वामी जैन के 24वें तीर्थकार थे, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछता है? महावीर स्वामी का जन्म 540। अब जन्म ना पूछ करके, अब तो बहुत कम एग्जाम में जन्म पूछता है कि महावीर का जन्म क्या हुआ, कब हुआ, लेकिन पूछता है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल, ये पूछता है, ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला, ये भी पूछेगा, माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शी था। पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शिनी था। पुत्री का भी नाम कभी कभी पूछता है, कभी एग्जाम में वाला पूछता है पुत्री का नाम। यहाँ से देखेंगे महावीर के बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदी बर्मन, ये देखिए, बड़े भाई नंदी बर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन जीने का स्वीकारा था। पूछता क्या है? महावीर स्वामी ने किनसे अनुमति लिया था 30 वर्ष की अवस्था में? कभी 30 वर्ष भी पूछता है कि 30 वर्ष की अवस्था में। और कौन थे बड़े भाई? नंदी बर्मन। इसको बहुत रट जाना है, नंदी बर्मन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम नहीं लिखा, लेकिन यहाँ जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, महावीर स्वामी का क्या है? साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इसी समय से महावीर जिन मतलब विजेता, महावीर जिन अरहत पूज्य होता है,
और निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। महावीर को क्या बोला गया? जिन। जिन मतलब होता है जिन मतलब होता है विजेता, अर्हत मतलब पूज्य होता है, एवं निर्ग्रंथ मतलब होता है बंधनहीन कहलाए। ये पूछता है जिन, महावीर में जिन को क्या बोला जाता है? विजेता। महावीर में अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा मतलब कि महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक अर्धमगी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मुख्यतः निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उसके दामाद जमाली बने। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्य को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेले ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान चंदना थी। ये टॉपिक को याद करना है। महावीर स्वामी की भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना थी। महावीर स्वामी के भिक्षु संघ की प्रधान कौन थी? चंदना हुई। अब क्या देखना है हमें इसमें? प्रथम जैन तीर्थकार में जितने सन्यासी होते गए उनको क्या बोला गया? तीर्थकार बोला जाता था। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकार थे। ऋषभदेव प्रथम, उनका कौन था? सांड था, प्रतीक चिन्ह। अजितनाथ द्वितीय थे, उनका क्या था? हाथी। अजितनाथ द्वितीय हाथी। संभवनाथ तृतीय घोड़ा। संपर्सा कौन थे? सप्तम। संपर्सा सप्तम स्वास्तिक। शांति 16वां हिरन। शांति 16वां थे जो हिरन थे। अब देखते हैं अरनाथ कौन थे? 18वां। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? मीन। नमी 21वें नीलकमल। नमी नीलकमल। अरष्टी नेमी 22वें थे। 22वां का शंख। पार्श्वनाथ 23वें सांप। महावीर 24वें, जिनका प्रतीक चिन्ह कौन था? चिन्ह था। वंस अगेन हम देखेंगे। ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, संपर्श स्वास्तिक, शांति हिरन, अरनाथ 18वां क्या थे? मीन। नमीनाथ है 21वें नीलकमल। अरष्टिनेमी 22वां शंख। पार्श्वनाथ 23वां सर्प। महावीर स्वामी 24वां सिंह प्रतीक चिन्ह था। अब देखते हैं। 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमी के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 2 तीर्थकार जिनको ऋग्वेद में भी नाम मिलता है, ऋषभदेव एवं अरष्टिनेमी। ऋषभदेव कौन थे? पहला थे और अरष्टिनेमी 22वां थे। इनके नामों का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। अरष्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। अरष्टिनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना गया है। लगभग 300 ईसा पूर्व मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर कहलाए। जैन मत 2 भागों में बट गए। श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गए। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। और स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने लगे एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने लगे। तो इसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जैन धर्म 2 भागों में बट गया, एक स्थूलभद्र एक भद्रबाहु। स्थूलबाहु एवं भद्रबाहु। स्थूलबाहु थे जो श्वेतांबर कहलाए। अब भद्रबाहु वाले क्या कहें? दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जो थे श्वेत वस्त्र धारण करने लगे और दिगंबर थे जो नग्न रहने लगे। अब देखेंगे जैन समितियाँ 2 हुई। प्रथम जैन समिति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा। इसके अध्यक्ष कौन बने? स्थलभद्र।
प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा स्थलभद्र हुए। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी बल्लभ श्री गुजरात क्षमा श्रवण। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ और अध्यक्ष कौन बने? स्थूलभद्र। द्वितीय बौद्ध संगीति 512 ईस्वी बल्लभ श्री गुजरात में, इसके अध्यक्ष कौन बोले? क्षमा श्रवण। ये दोनों को याद कर लेना। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में, अध्यक्ष कौन बने? स्थूलभद्र। द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी बल्लभी गुजरात और क्षमा श्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न के क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिरत्न किन से रिलेटेड है? जैन धर्म से। दर्शन, ज्ञान, आचरण। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? दर्शन, ज्ञान, आचरण और आगे में सम्यक जोड़ देना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुपालन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा पहला हो गया अहिंसा। सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। त्रिरत्न के अनुशासन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। ये कौन कौन से है? अहिंसा, पहला अहिंसा हो गया। सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब देखते हैं जैन धर्म के 4 वरों शिक्षा, अन्न, चिकित्सा और आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। जैन धर्म के 4 वर देखते हैं। ये तीनों पॉइंट को, कन्फ्यूजन वाले पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। त्रिरत्न के अनुशीलता में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। पहला अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य वचन, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म के 4 वर्ण जैन धर्म के त्रिरत्न हुए। त्रिरत्न के अनुशासन में 5 व्रत महाव्रत दिया हुआ है। जैन धर्म के 4 वरों हैं। वरों कौन है? शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। देखिए, शिक्षा मिलेगा तो खाने के लिए अन्न मिलेगा, खाइएगा तो बीमार पड़िएगा, बीमार से बचने के लिए आवास में रहना पड़ेगा आपको, ऐसे दिया हुआ है। शिक्षा पढ़ेगा आदमी, पढ़ेगा तो खाना के लिए पढ़ता है, अन्न होगा। अन्न के बाद क्या? अन्न ज़्यादा खाना खाने के बाद चिकित्सा, डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के बाद कहाँ? डॉक्टर के बाद घर पे आएगा, आराम करेगा। यही 4 वरों को दिया गया जो जैन सिद्धांतों इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। अब देखें, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं थी। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। ये टॉपिक, ये वाले लाइन जो है ना, रट जाना है। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद एवं अनेकांतवाद है। ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाइज में आता है, जो हाई लेवल एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य भाग स्यादवाद व अनेकांतवाद। जैन धर्म अनेकांतवाद पे विश्वास करते थे। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? जो पिछले लुसेंट सीरीज में हम पढ़े हैं, कपिल। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। और बहु आध्यात्मिक विचारों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल। रिलेट करके पढ़ें। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, भद्राज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग, नरेश खारवेल,
राष्ट्रकूट राजा, अमोघवर्ण, चंदेल शासक, जो हम आने वाले टॉपिक में हम ये सब कवर करेंगे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाले, मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेला गांव में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति जो गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कयोत्सर्ग, इस लाइन को याद करना होगा, कयोत्सर्ग मुद्रा में है। और गोमतेश्वर की मूर्ति के बाहुबली, महावीर की तपस्या की इस मुद्रा में अपने चारों ओर वातावरण में अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं और चींटियों के मिट्टी के घरौंदे बना दिए गए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची एक ही चट्टान के काट कर बनाई गई है। कौन सी मूर्ति? गोमतेश्वर की मूर्ति, जो विशाल बाहुबली की मूर्ति कहलाई, कौन सा? गोमतेश्वर की मूर्ति है। एक ही चट्टान को। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। कभी कभी एग्जाम में ये पूछता है कि मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, तो इसमें लिख देगा जैन धर्म से मथुरा कला का संबंध है। जैन तीर्थकार की जीवनी भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। ये भी लाइन, जैन तीर्थकारों की जीवनी भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र को किसने रचा? भाद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व। मृत्यु को क्या बोला गया है? निर्वाण। निर्माण मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति। 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज पावापुरी राजगीर में हो गई। उस टाइम में मल्ल राजा श्रीतिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हुआ था। उस टाइम में कौन थे? मल्ल राजा सृष्टिपाल थे। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। मृत्यु कब हुआ? 468 बीसी। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। अब इसी तरह से जैन धर्म समाप्त हो गया। लूसेंट सीरीज का ये जैन धर्म समाप्त हो गया। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ये लूसेंट सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। और हमसे जुड़ने के लिए कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिस पे रेगुलर बेसिस से वहाँ पे टेस्ट चलता है। आप टेलीग्राम लिंक से कॉपी करके जा करके आप कनेक्ट हो जाए टेलीग्राम से। और हमसे जुड़ने के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। इसी तरह से जैन धर्म का आज का लूसेंट सीरीज जैन धर्म से समाप्त होता है। अब आगे के लिए देखेंगे हम। सो थैंक यू, जय हिंद।